नमस्कार, मैं प्रभात प्रियदर्शी आप सभी का मेरे YouTube चैनल प्रियदर्शी ISP में स्वागत है। आज मैं आप सभी के लिए मॉडर्न हिस्ट्री का आधुनिक भारत का इतिहास में एक नया टॉपिक लेकर के आया हूँ, जिसका नाम है मुस्लिम लीग का गठन। तो मुस्लिम लीग के गठन के बारे में जाने कि गठन कब हुआ था, इस पर पूछना है गठन कब हुआ था, उसका उद्देश्य क्या था, कौन कौन से व्यक्ति से गठन के बारे में अपना अभियान चलाया था, मुस्लिम लीग की किस अधिवेशन में अभियान चला था, कहाँ प्रस्ताव पास हुआ था, कहाँ इसकी सबसे पहले किसी ने इसकी मांग रखी। तो जाने आज मुस्लिम का गठन हुआ था 1906 ईस्वी में। कहाँ हुआ था? 1906 ईस्वी में। 1906 में मुस्लिम का गठन हुआ था। ठीक है, इसे गठन के पीछे कहानी है। 1905 में क्या होता है, बंगाल विभाजन किया आता है। बंगाल विभाजन लॉर्ड कर्जन के समय। तो बंगाल विभाजन के बाद आंदोलन होता है बंग भंग विरोधी आंदोलन। उसके विभाजन के विरोध में आंदोलन होता है और स्वदेशी आंदोलन होता है, बहिष्कार का आंदोलन होता है। तो अब देखता तो बंगाल विभाजन का उद्देश्य होता है, बंगाल विभाजन का जो उद्देश्य है अंग्रेजों का, यह है कि राष्ट्रवादी भावना को, राष्ट्रीय भावना को दबाना, बढ़ते राष्ट्रवादी भावना को दबाना। लेकिन वो देखता है कि उसके विरुद्ध और ज़्यादा आंदोलन हो गया बंगाल विभाजन के विरुद्ध, और राष्ट्रवादी भावना और ज़्यादा प्रबल हो गई। तो आगे फिर कुछ नया सोचता है क्या किया जाए। तो क्या करता है कि अब मुस्लिमों के लिए एक अलग संगठन बनाने की बात सोचता है मुस्लिमों के लिए। तो आगा खां को बुलवाता है। आगा खां नाम के व्यक्ति इंग्लैंड में उस समय रहता है, और इंग्लैंड से उसे बुलाता है भारत में, आओ अब तुम्हारा काम आ चुका है भारत में, बुलाता है। और उसके साथ तो उसमें तब तक आ चुका होता है नया वायसराय, उसका नाम होता है लॉर्ड मिंटो। तो मिंटो के साथ शिमला में एक वार्ता होती है, मुस्लिम शिष्टमंडल। तो मुस्लिम शिष्टमंडल का नेतृत्व करता है आगा खां। आगा खां के नेतृत्व में एक मुस्लिम शिष्टमंडल जाता है शिमला। वहाँ वो लॉर्ड मिंटो से मंत्रणा करता है। फिर वहाँ तय होता है कि मुस्लिमों के लिए एक अलग संगठन बनाया जाए जो मुस्लिम हितों की रक्षा करे, मुस्लिम हितों की रक्षा करे, उसकी मांग को रखे, और मुसलमानों में अंग्रेज के प्रति निष्ठा की भावना पैदा की जाए, जिससे कि अंग्रेज सुरक्षित रहे। ठीक है, यही होता है। अब आगे जाकर के क्या होता है कि ढाका में सलीमुल्लाह खां, जो ढाका का नवाब होता है सलीमुल्लाह खां, वो इसकी स्थापना करता है, मुस्लिम लीग की स्थापना करता है। उसमें प्रथम अध्यक्ष बनाया जाता है आगा खां को, और दो व्यक्ति को संयुक्त सचिव बनाया जाता है। उसका नाम होता है वकार उल मुल्क और मोहसिन उल मुल्क। दो व्यक्ति को संयुक्त सचिव बनाया जाता है। तो आगे देखें, 1906 ईस्वी में मुस्लिम लीग की स्थापना होती है, और इससे अक्टूबर में इसकी स्थापना पहले अक्टूबर 1906 ईस्वी में शिमला में, कहाँ? 6 ईस्वी में शिमला में, हिमाचल की जो अभी राजधानी शिमला में, एक शिष्टमंडल आगा खां के नेतृत्व में, आगा खां के नेतृत्व में एक शिष्टमंडल लॉर्ड मिंटो से मिलता है। लॉर्ड मिंटो से मिलता है। लॉर्ड मिंटो क्या है? वायसराय है। देश का वायसराय होता है लॉर्ड मिंटो। ठीक है, इससे मिलता है। यही तय होता है कि मुस्लिमों के हितों की रक्षा के लिए एक अलग मुस्लिम संगठन बनाया जाए। फिर आगे जाकर के देखें, अब कहाँ आता है? अब ढाका में क्या होता है? ढाका 1906 में ही। ठीक है, यहाँ मुस्लिम लीग का गठन होता है। मुस्लिम लीग का गठन क्वेश्चन आएगा 66वीं बीपीएससी की री एग्जाम जो हुआ था, जो नवादा में जो क्वेश्चन पेपर लीक हुआ था, उसके बाद जो री एग्जाम हुआ था बीपीएससी पीटी का, उसमें मुस्लिम लीग पर क्वेश्चन आया था। ठीक है, तो मुस्लिम लीग का गठन, तो गठन किसने किया? मुस्लिम का गठन किया नवाब सलीमुल्लाह खां। नवाब सलीमुल्लाह खां किसने किया था? नवाब सलीमुल्लाह खां। नवाब सलीमुल्लाह। ठीक है, तो गठन किया था नवाब सलीमुल्लाह, ये गठन किया था। इसके प्रथम अध्यक्ष कौन था? तो ही आगा खां व्यक्ति था, जिसने लॉर्ड मिंटो से शिमला में मिला था। हाँ,
इसका अध्यक्ष, अध्यक्ष कौन था? प्रथम अध्यक्ष देखिए कौन था? आगा खां। आगा खां एक स्कॉलर आता है जो इंग्लैंड उस समय मतलब उसको इसे इंग्लैंड से बुलाया जाता है, लॉर्ड मिंटो से इंग्लैंड से बुलाता है, ठीक है। प्रथम अध्यक्ष आगा खां। क्वेश्चन आया किस मुस्लिम का गठन किसने किया? नवाब सलीमुल्लाह। इसका प्रथम अध्यक्ष कौन था? इसका प्रथम अध्यक्ष था आगा खां, ठीक है। और इसके दो सचिव बनाए गए थे, दो सचिव बनाया गया था, दो संयुक्त सचिव था, संयुक्त सचिव कौन था? वकार उल मुल्क, बकार उल मुल्क और मोहसिन उल मुल्क, एंड मोहसिन उल मुल्क, मोहसिन उल मुल्क, ठीक है। अब यहां तक जान लिए कि शिमला में एक शिष्टमंडल मिलता है 1906 ईस्वी में, किससे मिलता है? लॉर्ड मिंटो से मिलता है। और यही देखिए बंगाल विभाजन से भी उसका मन नहीं भरा, उसका उद्देश्य देखा कि पूरा नहीं हो रहा है तो मुस्लिम का गठन करवाता है, और इससे भी पूरा नहीं होता है तो 1909 ईस्वी में मिंटो मार्लो एक योजना लाता है, मिल्लो मांटो, और मुसलमानों के लिए अलग पृथक निर्वाचन की व्यवस्था करता है देश में, कि मुसलमान को मुसलमान ही वोट करेगा। और उसको फिर 1916 के लखनऊ अधिवेशन में कांग्रेस भी उसको एक्सेप्ट कर लेता है, मान लेता है, ठीक है। तो देखिए इसके दो संयुक्त सचिव होते हैं, वकार उल मुल्क और मोहसिन उल मुल्क। इसका प्रथम अध्यक्ष आगा खां, और गठन जो होता है किसके नेतृत्व में? सलीमुल्लाह खां के नेतृत्व में, ठीक है। इसका हेडक्वार्टर होता है लखनऊ में, यहाँ लिखे इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? हेडक्वार्टर बनाया जाता है लखनऊ में, लखनऊ इसका हेडक्वार्टर होता है, ठीक है। इसके बाद 1907 ईस्वी में 2-3 अधिवेशन के बारे में पूछ लिया था। 1907 ईस्वी में जो अधिवेशन हुआ था कराची में, देखिए यहाँ 1907 का अधिवेशन, 1907 का अधिवेशन, 1907 का अधिवेशन, अधिवेशन कहाँ हुआ था? ये हुआ था कराची, जो ही पाकिस्तान में। 1908 का हुआ था कहाँ? 1908 का अधिवेशन कहाँ हुआ था? ये हुआ था अमृतसर, अमृतसर में हुआ था, ठीक है। इसके गठन, अध्यक्ष, इसके संयुक्त सचिव के बारे में जान लिए, इसका उद्देश्य जान लिए, क्या था उद्देश्य, ठीक है, हम जाने। पाकिस्तान शब्द सबसे पहले किसने दिया था? तो पाकिस्तान शब्द जो है, क्योंकि मुस्लिम लीग ही देश का बंटवारा कर रहा था, पाकिस्तान की ये मांग रखता है, लेकिन पाकिस्तान शब्द सबसे पहले किसने देता है? तो पाकिस्तान शब्द सबसे पहले देता है चौधरी रहमत अली। वो कौन सा व्यक्ति है? वो कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में पढ़ाई करता रहता है, एक स्टूडेंट होता है, 1933 में देता है चौधरी रहमत अली। यहाँ लिखे पाकिस्तान शब्द सर्वप्रथम पाकिस्तान शब्द कौन देता है? पाकिस्तान शब्द चौधरी रहमत अली, इसका नाम है चौधरी रहमत अली। एक कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट होता है, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट होता है, ठीक है। यही सबसे पहले एक पंपलेट निकालता है पाकिस्तान के पक्ष के लिए एक पंपलेट निकालता है, ठीक है, निकालता है। तो उस समय सब इसकी बातों को अनसुना करता, हल्के में लेता, अरे कुछ नहीं ऐसा कुछ है, लेकिन बाद में यही पाकिस्तान शब्द पाकिस्तान देश का रूप ले लेता है, और 1947 में एक अलग देश बन जाता है, ठीक है। तो क्वेश्चन आया कि सर्वप्रथम पाकिस्तान शब्द किसने प्रयोग किया था? तो चौधरी रहमत अली। ये कौन था? एक स्टूडेंट था, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी का एक स्टूडेंट था। अब आगे तो पाकिस्तान शब्द अब किस मुस्लिम लीग के अधिवेशन में होता है? तो इलाहाबाद के मुस्लिम के अधिवेशन में, जिसमें मोहम्मद इकबाल, अब आइए इस व्यक्ति के बारे में कुछ जाने आप विशेष। मोहम्मद इकबाल, 1930 ईस्वी, कहाँ? इलाहाबाद। अब तो हो गया इसका नाम प्रयागराज, ठीक। इसमें मुस्लिम लीग का अधिवेशन होता है। यहाँ एक व्यक्ति होता है, इसका नाम होता है मोहम्मद इकबाल।
देखिए इस व्यक्ति के बारे में कुछ विशेष जानना है। ये ब्राह्मण होता है, कश्मीरी ब्राह्मण, सुप्रू परिवार का होता है। बाद में ये इस्लाम कबूल कर लेता है, मुस्लिम बन जाता है। और सबसे ज्यादा कट्टर जो है मुस्लिम लीग में यही बन जाता है। 1930 ईस्वी में इसने पाकिस्तान के लिए मांग रखी, 1930 ईस्वी के इलाहाबाद अधिवेशन में, मोहम्मद इकबाल, ठीक है। और मोहम्मद अली जिन्ना को मुस्लिम लीग में आमंत्रित किया यही व्यक्ति, मोहम्मद इकबाल ने ही। इसी ने लिखा है सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, ठीक है। और मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, और यही मजहब के नाम पर देश का बंटवारा करवा देता है। उसकी मांग मजहब के नाम पर ही एक अलग देश की मांग करता है जिसका नाम होता है पाकिस्तान। यही व्यक्ति है मोहम्मद इकबाल। और ताना लिखता है, गाना लिखता है, मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। अब मजहब के नाम पर ही इस व्यक्ति ने एक अलग देश की मांग रखा, उसका नाम था पाकिस्तान। इलाहाबाद अधिवेशन में, मुस्लिम लीग के इलाहाबाद अधिवेशन में। और मोहम्मद अली जिन्ना को आमंत्रित करता है मुस्लिम लीग में आने के लिए, यही व्यक्ति है, ठीक है। और पाकिस्तान का ही राष्ट्र कवि है, यहाँ लिखे ये क्या है, इसे हिंदुस्तान का राष्ट्र कवि, भारत का राष्ट्र कवि है, राष्ट्र कवि दिनकर को कहा था राष्ट्र कवि। ये पाकिस्तान का राष्ट्र कवि है। ये क्या है, पाकिस्तान का राष्ट्र कवि, पाकिस्तान का राष्ट्र कवि, पाकिस्तान का राष्ट्र कवि है। आप लोग बहुत सारे जो बच्चे से जानते होंगे कि हिंदुस्तान हमारा, हम जहाँ बुलबुलें हैं उसकी, एक कुलसीता हमारा, लेकिन इसके बारे में कम जानते हो कि यही पाकिस्तान की मांग रखा था। और पाकिस्तान की मांग रखा था। और एक और क्या लिखा था इसने, मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। और मजहब के नाम पर ही एक अलग देश की मांग इसी ने जोर शोर से उठाई थी। यही व्यक्ति जो आगे जाकर के एक कट्टर, भयंकर कट्टर मुसलमान बन जाता है ब्राह्मण से, ठीक है। अब आइए कि पाकिस्तान के लिए प्रस्ताव पास होता है। यहाँ तो मांग रखी जाती है इलाहाबाद में, लेकिन प्रस्ताव पास कहाँ होता है, तो मार्च 1940 में लाहौर में एक अधिवेशन होता है मुस्लिम लीग का। अब आइए, यहाँ दिख रहा है, यहाँ दिख रहा है, मार्च 1940, मार्च 1940 क्या हुआ, लाहौर अधिवेशन, लाहौर अधिवेशन। किसका अधिवेशन, मुस्लिम लीग का अधिवेशन है। जब मुस्लिम लीग के बारे में पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। यहीं पर पाकिस्तान प्रस्ताव पास होता है, पाकिस्तान प्रस्ताव, पाकिस्तान पर प्रस्ताव पास होता है। दिख रहा है नीचे प्रस्ताव, पाकिस्तान पर लिखे मार्च 1940 में, मार्च 1940 में क्या होता है, लाहौर में, लाहौर अधिवेशन में, मुस्लिम लीग के लाहौर अधिवेशन में पाकिस्तान पर क्या होता है, प्रस्ताव पारित होता है, पारित होता है, ठीक है। क्वेश्चन है कि सर्वप्रथम पाकिस्तान शब्द किसने रखा, तो चौधरी रहमत अली। ये कौन था, एक विद्यार्थी था, स्टूडेंट था, कहाँ का, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी का, भारतीय ही था, भारतीय मुसलमान ही था। अब आगे किस सर्वप्रथम मुस्लिम लीग के किस अधिवेशन में पाकिस्तान पर चर्चा हुई, तो 1930 के इलाहाबाद अधिवेशन में किसने किया था, मोहम्मद इकबाल ने किया था। और पाकिस्तान पर सर्वप्रथम प्रस्ताव कहाँ पारित हुआ, तो मार्च 1940 में लाहौर में मुस्लिम लीग का अधिवेशन हुआ था, वहाँ प्रस्ताव पारित हुआ, ठीक है। इसका उद्देश्य भी बता दिया। फिर आगे देश के बंटवारा के लिए 16 अगस्त 1946 को डायरेक्ट एक्शन डे मनाया था, प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस, जिसमें हजारों लोग मारे गए। 16 अगस्त 1946 क्या बनाया था, डायरेक्ट एक्शन डे, डायरेक्ट एक्शन डे, डायरेक्ट एक्शन डे मनाया गया था, प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस, मुस्लिम लीग ही ने मनाया था, ठीक है। तो इस पे इतना ही। और इनके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं, इसकी सच्चाई मोहम्मद इकबाल के बारे में, है ना। कुछ अच्छी बातें शुरुआत में लिख दिया, सारे जहां से अच्छा एक गुलसिता हमारा, हम बुलबुले हैं उसकी, लेकिन पाकिस्तान के मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, यही इसने लिखा था। और इसी ने मजहब के नाम पर, इसी व्यक्ति ने, है ना, विकृत मानसिकता के व्यक्ति ने मजहब के नाम पर ही देश बंटवारा का पक्षधर था कि बात रखा, ठीक है। तो आज इतना ही, फिर अगले क्लास में मिलते हैं। मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें, इससे आपको आगे नोटिफिकेशन मिलता रहे। लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें।